कोई विधिक बल प्राप्त नहीं करता परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब उसे अधिनियम या विधि कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई प्रस्ताव आएगा कि भैया ये काम कराना है संसद में, तो वो क्या कहलाएगा? विधेयक। और जब लोकसभा उसे पास कर दे और राज्यसभा उसे पास कर दे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? कानून या फिर अधिनियम। फिर उसको लागू करेगी कौन? करेगी लागू कार्यपालिका। जबकि ये बनाती कौन है? न्यायपालिका, विधायिका। कानून निर्माण का काम विधायिका करती है और कानून को लागू करने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ होता है सामान्य शब्दों में जिसकी सरकार है, ये सरकार, जैसे मोदी सरकार है, ये एनडीए सरकार है, ये कार्यपालिका कहलाएगी जो काम कर रही है। और जब कोई कानून बनेगा तो उस कानून में संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे तो वो वोट पक्ष में करें चाहे विपक्ष में करें। अब ये मान के चल रहा है अपन कि सभी उपस्थित होंगे, अब ये नहीं कहना कोई अनुपस्थित है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, ठीक है। तो जब संसद कानून बनाएगी तो उसको कहेंगे विधायिका, जो कानून बनाएगी, जो लागू करेगी वो कार्यपालिका। ऐसे ही एक मैटर आता है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और मान लो कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट खाली है, कोई यहाँ पर सांसद है नहीं और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दे सकते क्या कि झांसी ललितपुर का पद खाली है सांसद का और उसका राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या दे सकते हैं चुनौती? नहीं दे सकते। अगर कोई पद खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है। जो समझो कि नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, चाहे सांसद जाए चाहे नहीं जाए, जितने की आवश्यकता है उतने पहुँच जाएंगे और काम हो जाएगा। भाई सामान्य तौर पर सभी सांसद जाते हैं, अनुपस्थित बहुत कम ही रहते हैं, ठीक है। अगर अनुपस्थित रहेंगे तो आपको पता है क्या स्थिति होगी। अगर वो लगातार 60 या इससे अधिक दिन अनुपस्थित रहते हैं, 60 दिन से अधिक, तो उनकी सांसदी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर अनुराग शर्मा संसद की या लोकसभा की कार्यवाहियों से लगातार 60 या इससे अधिक दिन तक अनुपस्थित रहें तो क्या हो जाएगा? उनकी सांसदी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लाइन चेंज करना, ध्यान रखना, इसको विधिक बल प्राप्त होता है, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे? अधिनियम, और इसको विधिक बल प्राप्त होगा। प्रस्ताव को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। ये लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, तो ये क्या बन गया? कानून। और इसको विधिक बल क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब केंद्र या फिर कार्यपालिका कब से लागू करे वो अलग बात है, वो 2 महीने बाद लागू करे, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो लागू होने की तिथि अलग हो सकती है और पास होने की तिथि अलग हो सकती है, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखना। अतः विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लिखना। सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में
विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। संसद के समक्ष लाया जाता है। प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। तीन वाचन होते हैं, 1, 2 और 3 ऐसे होते, ठीक है। लेकिन अब प्रथम वाचन में विधेयक को पेश करने की अनुमति, विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव जिसके पास होने पर विधेयक पेश किया जाता है। या विधेयक का पेश किया जाना जो कि पहले ही गजट यानी राजपत्र, जो कि पहले ही गजट यानी राजपत्र, इंग्लिश में गजट कहते हैं, हिंदी में राजपत्र कहते हैं, जो कि गजट में प्रकाशित किया जा चुका हो। गजट में प्रकाशित किया जा चुका हो। ठीक है, ये पहला वाचन होता है। पहले वाचन में क्या होगा, कोई मंत्री है, वो प्रस्ताव लेके आया, अनुमति लेके प्रस्ताव क्या करेगा, पेश करने की इच्छा जाहिर करेगा। और जैसे ही प्रस्ताव पेश होगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, राजपत्र में, गजट में प्रकाशित होने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विधेयक है वो पहले प्रकाशित कर देते हैं और फिर क्या है, प्रथम वाचन होता है। ऐसा भी हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा ऐसे में, ठीक है ना। तो पहला वाचन ये है। पेपर में आता नहीं है ये, लेकिन जरूरी है समझना, क्योंकि आगे जब डिस्कस करेंगे अपन राज्यों में तो वहाँ भी ये काम में आएगा। ठीक है, लाइन चेंज करना। दूसरे वाचन से ऐसा रखना, दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। और तीसरे वाचन में विधेयक को पास करने की चर्चा होती है। जिसमें विधेयक को पास किया जाता है।
अब देखना विधेयक क्या होते हैं। पहले तो ये कई प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। विधेयक सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। फिर इनके अंदर होते हैं विधेयक अलग अलग प्रकार के, और यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। जो अपन ने ऊपर लिखा ना, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये नहीं आता है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये आता नहीं है, ठीक है। अब देखो विधेयक क्या होते हैं। तो जो विधेयक है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखो। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक जैसे लिख रहा है वैसे लिखना है, और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। अब सरकारी विधेयक क्या होते हैं और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट सरकारी विधेयक हैं, गैर सरकारी विधेयक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए वो सरकारी है, वो क्या है, सरकारी। और जो विधेयक कह सकते हैं कि संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए वो गैर सरकारी है। इंपॉर्टेंट कौन हो गया इसमें, जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए वो सरकारी है। और सरकारी विधेयक ये दो प्रकार के, साधारण विधेयक और धन विधेयक, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक तो कई हो सकते हैं, लेकिन गैर सरकारी विधेयक इतने आवश्यक नहीं है। आपकी सरकार ही नहीं है, आप विधेयक प्रस्तुत कर रहे हो, समझ ना, आप संसद के सदस्य हो। अगर मान लो आपकी सरकार भी है फिर भी आप कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाह रहे हो तो प्रस्तुत तो कर दोगे, सरकार माने ना माने वो अलग बात है फिर, ठीक है। तो ये अनुमति होगी वहाँ पे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पर निर्णय लेता है, वो आपको समय देगा, वो बताएगा ये कैसे विधेयक प्रस्तुत होगा। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी निश्चित समय अवधि के पहले, ऐसे नहीं गए और तुरंत प्रस्तुत कर दिया। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी पहले, वो समय बताएगा, तारीख बताएगा, उस तारीख को आप प्रस्तुत करोगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो विधेयक दो प्रकार के, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी। सरकारी विधेयक दो प्रकार के, साधारण विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। लिखना, लाइन चेंज करके लिखना। सरकारी विधेयक से आशय, सरकारी विधेयक से आशय ऐसे विधेयक से है, सरकारी विधेयक से आशय ऐसे विधेयक से है, ऐसे विधेयक से है जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक है, वह विधेयक है जो किसी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है धन विधेयक, इसमें से मनी बिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
अब मनी बिल क्या होता है, किस आर्टिकल में परिभाषा है इसकी? 109 में परिभाषा है कि प्रक्रिया है? धन विधेयक क्या होगा, इसकी परिभाषा 110 में है। और इसको पास कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया 109 में है, ठीक है, 109 में है, परिभाषा 110 में और प्रक्रिया 109 में, ठीक है। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। धन विधेयक को अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन साधारण अगर विधेयक देख रहे हैं ना, तो साधारण विधेयक जो है, विधेयक दो प्रकार के होंगे, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक दो प्रकार के, साधारण और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक जो होगा ना, ये संसद के किसी भी सदन में आ जाएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में आ जाएगा, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाएगा, फिर राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है, 14 डेज का, या तो पास करे या फिर वो पास माना जाएगा। यानी राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है। साधारण विधेयक में ये होगा, संसद के दोनों सदन, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, कहीं भी ये प्रस्तुत कर दो। अगर लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हो तो वही होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगी साधारण विधेयक को लेकर, भाई वही काम राज्यसभा में होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और अगर राज्यसभा भी पास कर दी तो कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो क्या बन जाएगा, कानून। साधारण विधेयक के संबंध में कोई अगर विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, कोई मंत्री कर रहा है या फिर संसद का सदस्य कर रहा है प्रस्तुत, तो अगर अपन मान के चल रहा है कि उसने लोकसभा में किया, कहीं भी कर सकता है, वो चाहे तो लोकसभा में प्रस्तुत करे, वो चाहे तो राज्यसभा में करे, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किया, ठीक है। अब लोकसभा में ये विधेयक क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया। अब इस विधेयक पर लोकसभा में प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हो जाए, और इन्होंने पास करके कहां भेज दिया, राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगी इस प्रस्ताव को या विधेयक को, तो राज्यसभा के पास दो ऑप्शन, या तो वो इसे पास कर दे, प्रथम द्वितीय वाचन होने के बाद ही पास करे तो कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और अगर राज्यसभा इसे पास ना करे तो क्या होगा, रद्द हो जाएगा। फिर अपन ने आर्टिकल 108 क्यों पढ़ा था, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होगा, वहां भी लिखा था साधारण विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। ये अगर मान लो ये प्रस्ताव यहाँ से पास होने के बाद विधेयक कहाँ पर गया, राज्यसभा में, और राज्यसभा ने भी क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, फिर ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे दे तो क्या बन जाएगा, कानून। अब अपन मान के चल रहे कि लोकसभा ने इसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया। एक बात और, कोई साधारण विधेयक लोकसभा से जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा कितनी समयावधि में उसे पास करेगी, भाई समयावधि भी तो है कि 10 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, कब तक पास करेगी, तो 6 महीने तक। अगर कोई साधारण विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा अगर उसको 6 महीने के अंदर पास नहीं करती, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा की इच्छा उस विधेयक को पास करने की नहीं है, तो राज्यसभा फिर क्या होगा, फिर आएगा संयुक्त अधिवेशन। तो फिर आर्टिकल 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और उस संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा और उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास करा के सरकार के पक्ष में पास करा देंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रोसेस होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा कम आ रहा होगा, ठीक है। राज्यसभा का मतलब क्या है, अब लेकिन राज्यसभा है, ठीक है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे राज्यसभा का मतलब। अपन को आंसर लिखना नहीं है, अपन को आंसर गोला बनने है ना। नहीं तो राज्यसभा इसलिए है कि भाई जैसे आप सिंपल सी बात सोचो, जैसे आपने कहा कोई काम करना है, आप करने लगे,
अब हम आपके दोस्त हैं, हमने कहा चलो ठीक है 2 दिन बाद करेंगे इस काम को। अब 2 दिन में तुम्हारी बात समझ में आ गई कि यार ये गलत काम है, ये नहीं करना है, तो तुम्हारे पास समय मिल गया ना। अगर मान लो लोकसभा को लग रहा है कि प्रस्ताव तो यार वो मतलब ये विधेयक ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जल्दी जल्दी में पास कर दिया, तो फिर यहाँ पर वो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे प्रस्ताव को, खत्म। तो लोकसभा को सोचने का समय मिल जाता है। ऐसा होता है कि जल्दबाजी में अगर कोई कानून बन रहा है ना, तो उस जल्दबाजी को रोका जाए, एक तो ये होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में ये मैटर है, ठीक है। अगर साधारण विधेयक, फिर से समझना, अगर साधारण विधेयक संसद में आया और लोकसभा ने इसे पास कर दिया, फिर जाएगा ये राज्यसभा में, और राज्यसभा ने अगर इसको पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और वो क्या बन जाएगा, कानून। और अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तो अगर से वो कह नहीं रहा है कि वापस सोचो, वो कह रहा हम साइन ही नहीं कर रहे, फिर वो रखा रहेगा, पॉकेट वीटो में चला जाएगा राष्ट्रपति के। डाक विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह जो थे, वो डाक विधेयक क्या है, अभी तक रखा हुआ है। भाई एक तो वो अनुमति दे दे राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अनुसार 3 ऑप्शन है। अगर साधारण विधेयक लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के काम है कर सकता है राष्ट्रपति। एक तो वो अनुमति दे दे, एक अनुमति ना दे, और एक पुनर्विचार को वापस कर दे। तो जब वो पुनर्विचार को किसी विधेयक को वापस करता है लोकसभा के पास, और लोकसभा और राज्यसभा या संसद जब पुनर्विचार करने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजती है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमति ना दे, दूसरे प्रकार का काम करे, ना दे अनुमति, तो पॉकेट वीटो कहलाएगा, जेबी वीटो कहलाएगा, वो रखा रहेगा जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दे। 1986 से डाक विधेयक अभी तक रखा हुआ है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। साधारण विधेयक, धन विधेयक में ऐसा नहीं करेगा राष्ट्रपति, ना संविधान संशोधन विधेयक में करेगा। धन विधेयक तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में आ रहा है, तुम्हारी अनुमति पहले ही ले ली, यानी तुमने राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया कि हम धन विधेयक लेके आ रहे हैं, और धन विधेयक जब आ गया तो फिर उस पर राष्ट्रपति मना करेगा क्या, नहीं करेगा। संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दे अपने यहाँ सदन में, जैसे भी होता है उनके अलग अलग प्रोसेस है, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, मना नहीं करेगा, वो उसको अनुमति देनी पड़ेगी। ये होता है मैटर, ठीक है। तभी कहा जाता है राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, कि भाई यहाँ तो वो अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन जो मेन काम है वहाँ उसको बाध्य कर दिया गया, अनुमति देनी पड़ेगी वहाँ पे। ऐसे होता है, ठीक है। देखो इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग में बैठना चाहिए, कुछ नहीं बैठ रहा तो नाम बैठने चाहिए, कि जब आप पढ़ो तो कम से कम ध्यान में तो रहे, तो जो माइंड होता है वो जागृत हो जाता है कि हाँ हमने पढ़ा है पहले से। क्या लिखा था अपन ने, लाइन चेंज करना, लिखना सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, ऊपर अपन ने लिखा है, टेंशन नहीं लेना कि हमारी स्याही खत्म करवा दी थोड़ी सी, स्टूडेंट आजकल बहुत वो हो गए है ना, वो एक्स्ट्रा वेरिएंट नहीं है, यानी फिजूल खर्ची नहीं करते, और में तो कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नंबर 1 साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। इसमें लिखना साधारण विधेयक, साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री, साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य, साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी भाग में, या संसद के किसी भी सदन में, लगना भाग नहीं, संसद के किसी भी सदन में
प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। लाइन चेंज करना। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन की प्रक्रिया को पूरा करके उसे दूसरे सदन यानी राज्यसभा, दूसरे सदन यानी राज्यसभा में भेज देती है, और राज्यसभा में भेज देती है, और राज्यसभा भी उसे पास कर देती है, यानी वही प्रक्रिया जो लोकसभा में हो रही थी, ठीक है, वैसे ही पास करेगी, पास कर देती है। हाँ, वहाँ भी होंगे भाई। एक तो वहाँ पे आएगा तो प्रस्तुत तो वो हो ही गया, आ गया तो फिर दूसरे में चर्चा होगी, और तीसरे में उसको ये चर्चा की जाएगी, इसको पास किया जाए, फिर वोटिंग होगी, ऐसे होगा, ठीक है। क्या लगा था? पास कर देती है, तो फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तथा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह अधिनियम बन जाता है। यदि राज्यसभा द्वारा साधारण विधेयक 6 महीने के अंदर पास नहीं किया जाता, यदि राज्यसभा द्वारा साधारण विधेयक 6 महीने के अंदर पास नहीं किया जाता तो यह माना जाता है कि विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। गतिरोध यानी विवाद।
भाई ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, एक तो अगर ये लोकसभा पास करे और राज्यसभा भी पास कर दे, जैसे विधेयक मान लो राज्यसभा के पास आज गया तो आज की तारीख से 6 महीने के अंदर अगर राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि राज्यसभा ने पास नहीं किया तो क्या होगा? और सरकार चाहती है कि पास कराना है। क्या विधेयक का मतलब क्या है? यही जैसे आपने अपने घर में प्रस्ताव रखा, पापा के सामने गाली दिलाओ, वही विधेयक। पापा के पास मना करते वो अलग है प्रोसेस, वो मना कर दो प्रोसेस अलग है। आप लेके गए पर्चा बना के एक बुलेट चाहिए, एक रिवॉल्वर चाहिए, 2 जोड़ी जूता, 4 जोड़ी जैकेट इस टाइप से, और ये आपका है, ये चाहिए हमें। तब अब वो नहीं मिले वो अलग बात है, वो यहाँ भी तो हो रहा है ना। हाँ, फिर बैठक होगी जब तुम नहीं मानोगे, तो फिर ज्वाइंट मीटिंग होगी, ज्वाइंट मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। और फिर तुम फायदा कब उठाओगे? तो भाई शादी की बात पक्की हो गई होगी, फिर तुम कहोगे हम नहीं करेंगे शादी, है ना? फिर तुम्हारी बात मानी जाएगी, अरे बेटा, है ना? ऐसी स्थिति में होगा। यही तो प्रस्ताव है, तुमने पर्चा बना के दे दिया, यही तो प्रस्ताव है। किसमें? सेम प्रोसेस है। राज्यसभा में आए तो लोकसभा पास नहीं करेगी तो खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा। शहर अगर सरकार चाहती है कि पास कराना है तो फिर यही प्रोसेस होगी। विधेयक अलग अलग होंगे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, अलग अलग होंगे, प्रोसेस सेम है। हाँ, तो सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेम प्रोसेस है, कोई समस्या वहाँ पर नहीं है। सरकार पास कराना चाहती है तो पास करा लेगी, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो ना आप बात को, क्या स्थिति होगी अगर राज्यसभा पास ना करे तो विवाद हो गया, और सदन चाहता है, सरकार चाहती है कि पास हो विधेयक, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, लिखना है इसमें। राष्ट्रपति कौन होंगे घर में? मम्मी, और मम्मी के भाई मामा, है ना, दोनों। ठीक है, इसमें लिखना, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना। यदि सरकार चाहती है कि विधेयक पास हो, यदि सरकार चाहती है या कार्यपालिका चाहती है कि विधेयक पास हो, सरकार कार्यपालिका एक ही चीज है, यदि सरकार या कार्यपालिका चाहती है कि विधेयक पास हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और निर्णय कैसे लिया जाएगा इस पर अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, साधारण बहुमत से। ठीक है, लेकिन अब तक 3 बार, संयुक्त अधिवेशन आहूत हो चुका है। पहला 1961 में, ये लिख तो रहा दहेज निरोधन, यानी दहेज रोकथाम के लिए 1961 में दहेज निरोधन। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा है 1978 में, दूसरा 1978 में।
सेवा से संबंधित। यहां पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति देख लेना कौन थे, ठीक है, मोरारजी देसाई। तीसरा है 2002 में, तीसरा है 2002 में आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद निरोध या विरोधी लिखना, आतंकवाद विरोधी विधेयक, यानी आतंकवाद को रोकने के लिए विधेयक, आतंकवाद विरोधी विधेयक। सरकार किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की, 2004 तक रही थी अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 बार हुई अभी तक, ठीक है। पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि अनुच्छेद 108 का प्रयोग इनमें से किस मामले में नहीं किया गया, तो ये 3 बार किया गया है, या फिर ईआर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। राष्ट्रपति देख लेना एक बार कौन कौन थे, ठीक है। तो ये संयुक्त अधिवेशन वाला मैटर है, ठीक है। अब ये बताओ, यदि मान लो लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। आर्टिकल 118 में ही है, तो इन चार जो 4 ही है। और अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। फिर वरिष्ठ कहाँ से आ जाएगा? उपाध्यक्ष भी तो है लोकसभा का, उपाध्यक्ष करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति करेगा, सभापति, हाँ वो उपराष्ट्रपति। और अगर सभापति भी अनुपस्थित है तो नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करेगा, संसद का सदस्य करेगा, जो वो व्यक्ति जिसको बना दे। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यही आपके पेपर में आता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो सभापति करेगा, और सभापति भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो फिर उनमें से जो सदस्य होगा उनके सदस्य किसी एक को चुन लेंगे, वो करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में यही आता है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष, ठीक है। लाइन चेंज करना, लाइन चेंज। यदि साधारण विधेयक, साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाए, दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाए, और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाए, और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 111 के अनुसार ऐसे लिखा जाएगा भैया, बन करके ऐसे, है ना। मैथ कमजोर है, नहीं तो किसी जगह लड़कियों जगह 10,500 लिखो, वैसे भी 10,500, 1 2 3 4 10,000 मजाक कर रहे, पुरानी मानना, ठीक है, ठीक है। अगर सही तो लिखा, सही नहीं लिखा, सही तो लिखा। अब उनसे कहो 1,500 लिखो, 1,500 1,000 500 1,000 हो गए, नहीं हो गए। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति अनुमति देता है, कॉमा, अनुमति नहीं देता है, कॉमा, पुनर्विचार के लिए भेज देता है।
पुनर्विचार के लिए भेज देता है। पुनर्विचार के लिए भेज देता है। ठीक है, अब देखो अनुमति दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, कानून। और अगर अनुमति नहीं दी तो पॉकेट वीटो में चला गया। अगर वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों विचार करेंगे, या तो वो संशोधन करें या ना करें। और अगर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास विधेयक आया तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। आर्टिकल 111 में ये प्रोविजन यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, लिखना, यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और संसद के दोनों सदन पुनर्विचार करके पुनर्विचार करें चाहे ना करें, लेकिन वो फिर से पास करके भेजेंगे। ठीक है, पुनर्विचार करके संविधान सहित, इसका नाम संशोधन सहित, संविधान नहीं, संशोधन सहित और संशोधन रहित, पुनर्विचार करके संशोधन सहित और संशोधन रहित इसका मतलब क्या है, संसद चाहे तो उस विधेयक में संशोधन कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। करेगी तो राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, और नहीं करके भी भेजती है तो भी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, क्या लिखा था, रहित। विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लाइन चेंज करना। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, वही दूसरा प्रकार का है ना, पहला अनुमति देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा पुनर्विचार, जो नहीं देता है वाला, अनुमति नहीं देता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो में माना जाता है। पॉकेट वीटो, पॉकेट यानी जेब में रख लिया, कब निकालेंगे, जब इच्छा है तब। पॉकेट वीटो में माना जाता है। हाँ, इसी को जेबी वीटो कहते, पॉकेट वीटो का। सर्वप्रथम 1986 में, लास्ट लाइन है, सर्वप्रथम 1986 में इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, सर्वप्रथम इस वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल जो बालों में लगाते जैल है ना, ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक के मामले में किया था। भारतीय डाक विधेयक मामले में किया था। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हुई अपनी। क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो गलत ही होते थे पहले, अब गलत नहीं होने चाहिए अगर आ रहे तो। एक कह रहे थे ना धन विधेयक, मनी बिल, इसको अपन कल करेंगे डिस्कस। आज हमें थोड़ा काम भी है, कल करेंगे अपन मनी बिल को। ठीक है, धन विधेयक को,
धन विधेयक। पढ़ लेना थोड़ा घर पे जाके, ये 1-2 बार रिवीजन कर लेना। धन विधेयक, पढ़ना अपन को लूसेंट है ना। नहीं तो अपन कहें कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, है ना। तो चांद तारे नहीं तोड़ना है, लूसेंट पढ़ना है ना। वो कह रही है कि बेबी लूसेंट पढ़ लो लूसेंट, और तुम कह रहे कि चांद तारे तोड़ेंगे, तो काम नहीं चलेगा ना। काम तो लूसेंट से होगा, तो लूसेंट ही पढ़ना है।